વાલ ખોલી નાખે તમારે ન આવે આપણે પાકાનું કામ છે ને ત્યાં વધારે ખોલી નાખતો હોય તો તમારે આવે જ તો પાણી હીરાલાલ ખ્યાલ લઈને બધું શૂટિંગ ઉતારજો એની યુટ્યુબ ચેનલ લઈ લો आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए अभी हम लोगों ने पूरा देख के आए चित्तौड़ शहर के अंदर से पूरा किला घूमा। जो आदिवासी लोग ये मकान देखते हैं ये उस जमाने के मकान ही था। इनके बाप दादाओं के पास एक काम पत्र के ऊपर लिखा हुआ था। जैसे हम लोग कहीं मकान लेते हैं उसकी रजिस्ट्री पट्टा कराना पड़ता है, इन लोगों के पास कोई रजिस्ट्री कोई पट्टा नहीं है। इन लोगों के पास काम पत्र लिखा है राजा के हाथ का, जो ये लोग किले के अंदर रहते हैं। उस जमाने के अंदर पूरे किले पे 1 लाख लोग रहा करते थे। नीचे कुछ नहीं था, पूरा शहर जंगल था चित्तौड़। 5 दरवाजे, 5 दरवाजे बंद हो जाते, बाहर का आदमी बाहर और अंदर का आदमी अंदर। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ें दिखाने ले जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले तो आपने एक हिंदुस्तान जिंक प्लांट देखा होगा, जो जमीन के अंदर सोना, चांदी, पीतल, स्टील, लोहा निकलता है। दूसरा यहाँ पर एक सीताफल के छिलकों की साड़ी बनती है, वो आपको देखने को मिलेगा। और सीताफल की छिलकों की रजाई बनती है, वो देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप लोग ये सोच के यहाँ मत जाना कि मेरे कुछ खरीदना है। खरीदने के लिए नहीं है, वो खाली देखने के लिए आप लोगों को। देखिए समझिए, आपको लेना जरूरी नहीं है कि वहाँ से लेना ही पड़ेगा, कंपल्सरी नहीं। वो जो टिकट हमने लिया ना 40 रुपये का, वो 35 रुपये का टिकट ही है आप लोगों का। उसको पढ़ना आप लोग खोल के, वो 35 रुपये का टिकट है। 5 रुपये कहाँ जा रहे हैं आप लोगों के? उसके लिए ये टिकट जो आप लोग एंट्री करेंगे, वो 5 रुपये जो नीचे जो गाँव बसा हुआ है उन आदिवासी लोगों के खाते में जाते हैं। वो टिकट यहाँ पर एंट्री होगा आप लोगों का। अंदर आपको देखना है, 5 से 10 मिनट लगेंगे देखने के लिए। वहाँ पर रिक्शा बैठेंगे, नीचे उतर जाएंगे। तो ऐसा लगेगा कोई आदमी सो रहा है वहाँ पर। देखिए दिख रही है, ये उसका सर, ये इसका सीना, ये इसका पैर। इस पहाड़ी का आकार देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसा कोई आदमी सो रहा है। तो इतना बड़ा कोई राजा नहीं था, ना कोई राजकुमार था। मगर रामायण या महाभारत पढ़ी होगी आप लोगों ने। रामायण या महाभारत के अंदर एक शख्स है जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। कौन था? कुंभकर्ण, रावण का भाई। इसका आकार देखिए ना, उसी तरीके से आप लोगों को नजर आएगा ये इसका पूरा आकार। इसके ऊपर जो छोटे छोटे पेड़ नजर आते हैं आप लोगों को, ये सारे पेड़ जड़ी बूटियों के। जड़ी बूटी समझते ना आप लोग? राज परिवार के टाइम पे, उस टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं थे, वैद्य थे, हकीम थे। हकीमों ने क्या करा, यहाँ के जो आदिवासी जो फौज के अंदर थे, हमारी फौज के अंदर 15-15 घंटे तलवार चलाना है। यानी कि सूर्य उगे होता, युद्ध चल जाता, सूरज डूबता, युद्ध खत्म हो जाता। उस टाइम पे क्या किया गया, सूर्यवंशी राजा, वही परंपरा आज भी चित्तौड़ के अंदर कायम है। सूर्य अस्त के बाद चित्तौड़ किला बंद हो जाता है, सूर्य उगे होता है, चित्तौड़ किला खुल जाता है। वो परंपरा आज भी चलती हुई आ रही। 15-15 घंटे तलवार चलाते तो खाते क्या थे ऐसा? तो हमारे जो हकीम थे, वैद्य थे, उन लोगों ने देखा पूरे किले पे सीताफल की खेती कराई। देखा आप लोग गौर करा, हम लोगों ने जहाँ तक हम लोग घूमे सब सीताफल के बाग है। वहाँ पर ऊपर में सीताफल की खेती कराई गई, नीचे पहाड़ी के ऊपर जड़ी बूटी उगेगी। सीताफल हम लोग खा के फेंक देते हैं। हम लोगों ने सीताफल खाया होगा, उसको खाया और फेंक दिया। उसके अंदर काला कलर का बीज आता है, देखा होगा आप लोगों ने। उसी काले कलर के बीज को हमारे यहाँ के आदिवासी लोग फोड़ के सीताफल के छिलकों को, जड़ी बूटियों को, दोनों को मिला के एक चादर नीचे एक चादर ऊपर, चादर समझते हैं ना हम लोग, जिसे हम लोग गर्मी में और सर्दी में ओढ़ते हैं, जिसको रजाई भी बोलते हैं। एक चादर नीचे एक चादर ऊपर, और नीचे जड़ी बूटी और बीच में सीताफल के बीज, उन दोनों को रख के एक चादर, एक कंबल, एक ब्लैंकेट बनाया। चादर, ब्लैंकेट, कंबल चीज एक है, मगर मैं आपको अलग अलग इस बारे में बताता हूँ कि शायद आपको कुछ चीज समझ में आ जाए। वो चीज इसलिए बनाई गई, जब सैनिक सूर्य अस्त के बाद, सूर्य डूबने के बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है, तो हमारा सैनिक आप ले जाओ, आपके सैनिक हम ले जाएंगे, मतलब आपका आदमी आप ले जाइए, उठा के लाइए, इसका इलाज करिए। जो उस जमाने के अंदर वो सीताफल के छील पर जब वो सैनिक सोता था, तो वो सीताफल के छीलकों की बनी हुई रज़ाई क्या गुण करती थी, उसके कमर में, घुटनों में, बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द होता हो, पूरे बदन के दर्द को खेत लिया करता था। वो आज भी हमारे चित्तौड़ बनती है, बनाते कौन है? आदिवासी। नीचे जो गांव बसा हुआ है, ये पूरा जो गांव देखते हैं, इस गांव का नाम सूरजपोल गांव है। गांव देख रहे हैं आप लोग, ये गांव का नाम पूरा सूरजपोल। हमारे राज परिवार वहाँ उदयपुर में रहते हैं, मैं उनके साथ जो फौज में थे वो लोग यहाँ पर आज भी यहाँ पर थे। अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उदयपुर में प्रेजेंट टाइम पे जिंदा है वो लोग, वहाँ पर उदयपुर के अंदर रहते हैं। दूसरा, एक सीताफल के छिलकों से रजाई बनती है और एक सीताफल के छिलकों से साड़ी बनती है। उसके बारे की बाकी की जानकारी मैं आपको वहीं पर खड़े रहकर समझाऊंगा। यहाँ पर जाकी जानकारी आप रिक्शा में बैठेंगे, चलते चलते एक टावर आएगा, जैन कीर्तिस्तंभ टावर। हम लोग रुकेंगे नहीं वहाँ, खाली चलते चलते देखेंगे जैन कीर्तिस्तंभ टावर को, ऑटो में चलते चलते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, आदिवासी लोगों की हाथी कारीगरी देखेंगे, उसके बाद आपको बस पे छोड़ेंगे। हाँ
वीडियो कॉल में लगाई लाग नहीं रहा वाह ठीक है बंद हो गया स्कूल में नहीं है भैया ये तो बड़ा खेल बच्चा लग रहा है तुम नहीं लग रहे हो मेरे से वो कहाँ है वो क्या है ये क्या है वो क्या है क्या टोपी दो मुझे मैंने मुंह पे निकला थोड़ा रखो मधुमाव के रानी यहाँ बेच जाता था क्या देख लो पत्थर બધું cây đấy vậy. Có dung
behind Mir Salim, come on. એ બધા ભક્તરના નામ પૂતળા છે તો બધા ભક્ત પણ રાજા થઈ ગયેલા છે ને આ ટાઈપના એટલે આવું આ